नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आजकल हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। अगर किसी के पास पैसे नहीं होता है, तो इसको इज़्ज़त भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इसके रिश्तेदारों में भी पूछताछ नहीं होता है। तो पैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी के भी जीवन में। तो आज मैं आपको एक ऐसे मेथड्स के बारे में बताऊँगा, जिससे अगर आप थोड़ा भी पैसे कमाते हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये, अगर आप छोटा भी रकम जमा करते हैं, तो आपको भविष्य में पूरे 2 करोड़ का आपको रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि अगर आप छोटा-छोटा रकम जमा करेंगे, तो आपको भविष्य में कुछ सालों के बाद आपको 2 करोड़ रुपये आपके हाथ में होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रकम है और अगर आप ऐसा करते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी रकम का आप मालिक बन सकते हैं। ये 2 करोड़ कम नहीं है, अगर आपकी कोई भी काम होगा तो आप अपने सभी काम को इससे पूरा कर सकते हैं, यहाँ की अपने बड़े से बड़े ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, आप चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको कोई भी अभी मार्केट में क्या है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स आप क्या होता है, आप अगर नहीं जानते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया है इस पे, आप जा कर के देख लीजिएगा। अब डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो दरअसल म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा भी पैसा, तो कुछ साल के बाद अगर लेते हैं, तो आप इसमें हाई प्रॉफ़िट रुपया आपको देता है। तो आपको इसी में इन्वेस्ट करना है। तो इसमें अलग-अलग प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिप के बारे में बताऊँगा, ठीक है? सिप दरअसल क्या है कि आप इसमें आप मंथली जमा करते हैं, तो इसको सिप बोलते हैं। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जाएँगे, देखेंगे, तो आपको हर म्यूचुअल फंड्स में आपको अगर 4 साल, 5 साल का केस स्टडी करेंगे, तो लगभग 15% आपको रिटर्न देखने को मिलता है कि मिलता है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखिएगा तो। तो यहाँ पर अगर आप 1000 मंथली आप अगर इन्वेस्ट करते हैं सिप में अगर आप, और यहाँ पर हर साल अगर आप देखेंगे तो 15% रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम 12% रिटर्न लेते हैं, कि हमारा 12% रिटर्न होगा। तो क्या होगा देखिए, तो अगर आप 5 साल के लिए जमा करेंगे, ये 1000 रुपये 5 साल के लिए जमा करेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपये होगा। लेकिन आपको इसके बदले जो रिटर्न मिलने वाला है 84,000 रुपया मिलने वाला है। ये तो हो गया सिर्फ 5 साल के लिए। लेकिन आपके पास अगर और भी टाइम है, तो आप ज़्यादा दिन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको 10 साल के लिए करेंगे, तो 10 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 रुपया होने वाला है। वहीं आपका जो रिटर्न है, आपको 2,32,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये 10 साल की है। वहीं अगर आप 20 साल के लिए अगर आप इसको करते हैं, तो 1,000 की मंथली से आप 20 साल के लिए करेंगे, तो 2,40,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और इसके बदले जो आपका रिटर्न मिलने वाला है 9,54,000 रुपया आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये हो गया आपका 12% से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 12% हमेशा रहता है। कभी-कभी आपको 15% 20% यहाँ तक कि जो है 50-50% भी जाता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम लिए हैं 12% जो कि मिनिमम रहता है, ठीक है? तो अगर 20 साल के लिए करेंगे तो 9,54,000 मिलेगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए करेंगे 30 साल के लिए करेंगे, तो आपको 3,60,000 रुपया जमा करेंगे, लेकिन इसके बदले आपको 33,24,000 मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रकम है। अब सोचिए कि आप अगर 3,60,000 रुपये जमा करते हैं और इसके बदले आपको 33,24,000 रुपया मिलता है। तो और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 12% से है, लेकिन हमेशा 12% नहीं रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो मान लो आपको कितना होने वाला 40 लाख तक आपका पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इसी को आप लॉन्ग टर्म में करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 40 साल के लिए इसको करते हैं, 40 साल के लिए, तो आपका जो अ, इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 हुआ। टोटल आपका 4,80,000 हुआ। लेकिन आपको मिलने वाला है कितना? तो यहाँ पर 2,33,60,802 रुपया मिलने वाला है। तो है ना, ये बहुत ही कमाल की बात। सोचिए कि अगर आप 4,80,000 रुपया जमा करते हैं और आपका 2,33,60,802 रुपया बनने वाला है। ये बहुत ही कमाल का है। तो अगर किसी को भविष्य में बड़ी रकम की ज़रूरत है, जो होता है जैसे कि अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे अपने बेटी की शादी के लिए हो, ठीक है? या फिर भविष्य में हो सकता है कि एक बड़ा-सा लग्ज़रियस कार लेने के लिए या फिर लग्ज़रियस एक घर लेने के लिए हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं और ये अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं,
तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि आपको ऐसा अगर करना है, इन्वेस्ट करना है तो आपको कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने डेडिकेटेड रूप से बताया है कि आप म्यूचुअल फंड्स में आप कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन से में कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे तरीका है इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट का कमाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, आप वहाँ पर जा कर के इसको वॉच कर सकते हैं।